आज अपनी कन्या लेकर के आया है शत्राजित, और कहा भगवान इसको स्वीकार कर ले और मणि भी स्वीकार कर ले। भगवान ने कन्या स्वीकार कर ली, मणि अपने पास रखो और जितना इसका स्वर्ण हो वो लाकर के राजकोष में जमा करो। इस प्रकार से भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा से हो गया। लेकिन अक्रूर जी को मणि के प्रति बड़ा लगाव था, मणि मिल जाती तो अच्छा हो, तो उस मणि को चोरी करवा दिया और सत्राजित का वध भी हो गया। भगवान उस समय हस्तिनापुर में थे। इधर रुक्मिणी को जानकारी हुई और सत्यभामा रोती हुई हस्तिनापुर पहुंची। भगवान को बतलाया मेरे पिता की मृत्यु हो गई है। तो भगवान भी सत्यभामा के हृदय से लग करके बहुत रोए। महाराज आप वैसे हाथ गड़बड़ है और पंखा का छूते हो, बड़ा टेंशन हमको लगती है। लाइट गीला इस समय मौसम है, बिजली का कार्य संभल के करें। हमारे कुलदीप भैया जी देखो कल चोट खा गए हाथ में और समस्या हो गई, जहाँ से गिरे हैं। तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, गोविंद की बहुत बड़ी कोई आपत्ति विपत्ति थी, उसको हाथे में ले लिया है, उतर गया है थोड़ा सा हाथ, फिर भी सेवा में लगे हैं। पूजा में आगे किसी को बताया भी नहीं, दर्द होता रहा होगा, चर्चा भी नहीं की और पूजा करते रहे। यह है समर्पण भगवान के आस्था। तो सुंदर आज रुक्मिणी जब श्री राम सत्यभामा रोती हुई पहुंची तो भगवान भी हृदय से लगकर बहुत तेज से रोए। सुखदेव भगवान से परीक्षित ने कहा गुरुदेव भगवान सत्यभामा से हृदय लगकर क्यों रोए? अरे संसारिक पुरुष के लिए इतना रोना क्यों? तो सुखदेव भगवान ने कहा परीक्षित भगवान इसलिए रोए, पत्नी के जीवन में कोई कष्ट आए, पिता की मृत्यु हो गई और पिता की मृत्यु होने के बाद बेटी को बहुत कष्ट होता है, उतना पुत्र को भले कष्ट ना हो, बेटी बहुत पिता को याद करती है, स्मरण करती है। और पिता पत्नी को दुख है पिता का, और भगवान हंसते रहे मुस्कुराते रहे तो कहेगी आपके भी तो पिता जाएंगे संसार, तो हम भी मुस्कुराएंगे है? तो भगवान ने अभिनय किया है, रोने का नाटक भगवान कर रहे हैं कि आपकी जितनी पीड़ा है उतनी पीड़ा मेरी भी है। भगवान ने आज दाऊ भैया से कहा खोजो, सुत धनवा नाम का मित्र था क्रूर का, पता चला उसने मणि को चुराया है और भगवान ने उसको खोज करके बलराम जी के द्वारा वध भी कराया, लेकिन मणि प्राप्त नहीं हुई। अक्रूर जी से कहा इस मणि को खोजो और मणि को खोज करके अपने पास रखो, क्योंकि अक्रूर की सारी योजना थी, युक्ति थी। अक्रूर जी ने उस मणि को वापस प्राप्त किया और सुंदर भगवान ने कहा आपको मणि रखने का बहुत शौक है, मणि अपने पास रखिए, पूजा करिए, सेवा करिए और जितना सुवर्ण हो राजकोष में जमा करिए। तो ये कथा सुनने से स्मंतक मणि की, जिसने भी चंद्रमा का दर्शन किया हो, भादव शुक्ल पक्ष चतुर्थी का चंद्रमा जो देख लेता है और देखने के बाद भी यदि इस कथा को श्रवण कर लेता है तो उसको कलंक नहीं लगता है। ये ध्यान रखें, कभी भी कैसे भी सुन ले, मोबाइल पर सुन ले या पुस्तक के माध्यम सुन ले या भागवत घर में रखी हो उसको पढ़ ले, ना हो तो पंडित जी को बुला करके, जैसे आचार्य जी मूल श्लोकों का पाठ कर रहे हैं, न समझ में आए लेकिन श्लोक ही सुन लें तो उतना ही लाभ देगा। जैसे आप कहोगे कैसे समझ में, संस्कृत में सुन लें, अब मुझे हिंदी आती है लेकिन आप पंजाबी में कोई बात कहो तो आपके जो जानने वाले वो पहचान जाएंगे बात क्या कही गई है, लेकिन मेरे समझ में नहीं आई तो जरूरी नहीं कि बात पूरी नहीं हुई, बात पूरी हुई है लेकिन आपको समझ में नहीं आई। तो उसी प्रकार से संस्कृत और हिंदी, संस्कृत में मूल पाठ देखो 18,000 श्लोकों का कर रहे हैं, तो पूर्ण भागवत हो नहीं सकती, पूर्ण यही कर सकते हैं श्लोकों के द्वारा, और अधिक से अधिक प्रयास करते कि श्लोक आप तक पहुंचे, उसकी व्याख्या पहुंचाई जाए।
तो भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ। एक दिन भगवान यमुना के किनारे अर्जुन के साथ भ्रमण करते हुए जा रहे थे, तो एक युवती को यमुना जी में तप करते हुए देखा। जब तप करते हुए देखा तो अर्जुन की जिज्ञासा हुई कि वार्ता कर लूं, और उससे जाकर पूछा, देवी आप कौन हो और इतना कठिन तप जल में क्यों कर रही हो? तो उस कन्या ने हाथ जोड़ के अर्जुन से कहा, अहं देवस्य सवितुः दुहिता पतिमिमक्षति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परब्रह्मा स्थिता। मैं सूर्य की पुत्री हूं, यमराज की बहन हूं, मैं यमी कही जाती हूं, मुझे कालिंदी भी कहते हैं। यमुना, कालिंदी यमुना स्वरूप। आज यमुना जी हैं, गंगोत्री यमुनोत्री लोग जाते हैं जहां उद्गम होता है गंगा जी का, और सुंदर और संगम होता है सभी का त्रिवेणी में, इलाहाबाद में। तो सुंदर आज जो यमुना जी का जन्म हुआ और साथ में यमराज का भी जन्म जोड़े से पैदा हुआ, एक साथ बड़े हुए। यमराज बड़े पराक्रमी थे। यमराज को देखा तो कालिंदी ने कहा, भैया मुझे आपसे विवाह करना है। तो जब कहा तो यमराज ने डांट लगाई, अरे बहन, संबंध को कलंकित करना चाहती हो आप? संसार क्या कहेगा? भाई बहन से विवाह करता है, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता हूं। लेकिन कालिंदी ने जिद कर दी। तो जाकर के यमराज ने सूर्य से कहा, पिताश्री, कालिंदी मुझसे विवाह करना चाहती है। तो उन्होंने समझाया, बेटी क्यों विवाह करना चाहती हो? बोले, मेरे भाई में जो गुण हैं वो मैंने किसी अन्य पुरुष में देखे ही नहीं। इतना पराक्रमी है, बलवान है, मृत्यु को जीत रखा है। तो सूर्य ने कहा, कोई सुंदर बालक आपको बतला दे जो और पराक्रमी हो इससे अधिक। तो बोले, मैं उससे विवाह कर लूंगी, लेकिन बोले साधारण प्राप्त नहीं होंगे, उनके लिए तप करना होगा, और द्वापर में भगवान कृष्ण आपसे विवाह करेंगे। तो आज कालिंदी भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए तप कर रही है। और जब बतलाया तो आज अर्जुन ने हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के कृष्ण के हाथ में रख दिया और संकल्प बोल दिया। सुंदर इस प्रकार से चौथा विवाह भगवान का कालिंदी के साथ। और एक बिंद और अरविंद नाम के राजकुमार थे, उनकी बहुत प्यारी बहन थी जिसका नाम था मित्रवृंदा। तो भगवान का पांचवा विवाह मित्रवृंदा के साथ हुआ। एक बड़े प्रतापी राजा हुए जिनका नाम था नग्नजित। उनके यहाँ 7 बैल थे, पुरुषों से भी अधिक बुद्धिमान थे। पहले विवाह हुआ करता था तो दहेज नहीं मिलता था, दहेज देना पड़ता था। अब कहोगे कैसे दहेज देना पड़ता था? पहले शर्तें देनी पड़ती थी, ये वचन देने पड़ते थे। शर्त होती थी कि मछली की आंख में तीर मार दोगे तो विवाह हो जाएगा, नहीं मार पाए तो कहते थे सिंह पकड़ के लाओ, घोड़ा पकड़ के लाओ, है? तब विवाह हो जाएगा। अथवा आप वचन दो कि हमारी बेटी को कभी कष्ट नहीं दोगे। धन नहीं देते थे तो इतने क्रम करने पड़ते थे। भगवान से कहा कि मुझे विवाह तो कन्या को करना है, लेकिन मुझे दहेज दीजिए, वचन दीजिए। तो भगवान ने कहा, हमारे यहाँ कन्या को धन नहीं दिया जाता है और लेने की परंपरा है। तो बोले वचन दो, हमारे 7 बैलों को एक ही मुहूर्त में एक ही साथ नाप दो। अब इतना बड़ा परीक्षा,
भगवान को देनी पड़ी। भगवान ने 7 रूप बनाए और सातों को एक साथ ही नाच दिया। तो इनकी जो कन्या थी राजा नग्नजित की, जिसको नग्नजिती कहते थे, उसका नाम था सत्या। भगवान का छठा विवाह सत्या के साथ हुआ और 7वां भद्रा के साथ और 8वां लक्ष्मणा के साथ। ये भगवान के 8 विवाह हुए। ये भगवान की 8 पटरानियां थी और भगवान ने 8 विधियों से विवाह किया, इनसे अलग अलग विधान से। हमारे यहाँ परंपरा है सनातन की। और ऐसा ही एक और दैत्य उत्पन्न हुआ पृथ्वी से। पृथ्वी का पुत्र था। तो भगवान कृष्ण की आराधना कर रही थी गोपियां, जिसका नाम था भौमासुर। उसने बड़े बड़े राजाओं की कन्याओं को हरण करके अपने कारागृह में बंद कर लिया था। 16,100 कन्याओं को बंदी बना लिया। उसने संकल्प लिया था कि जब 21,000 हो जाएंगी तो एक साथ एक ही मुहूर्त में सबको अपनी रानी बनाऊंगा। लेकिन 16,001 कन्याओं ने बंदी रह करके भगवान कृष्ण की आराधना प्रारंभ कर दी। भगवान ने जाकर के सत्यभामा के साथ उस नगर पर आक्रमण कर दिया और युद्ध किया और विजय प्राप्त की। उन कन्याओं को बंधन मुक्त किया और कहा जाओ अपने अपने घरों को। तो कन्याओं ने कहा गोविंद मैं कहां जाऊं, मेरे पिता इतने वर्षों से मुझे देखे नहीं है तो मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। मुझे कहां रही, मैं क्या बतलाऊंगी, और कोई राजकुमार मुझे अपनाएगा नहीं तो मेरा विवाह कैसे होगा। मेरे पास केवल 2 ही मार्ग हैं, या मैं किसी गलत मार्ग पर चली जाऊं अथवा मैं किसी कूप में कूद करके अपने प्राणों को त्याग दूं। मेरे पास और कोई मार्ग नहीं। भगवान ने कहा ये उचित मार्ग नहीं है, आप राजकुमारी और गलत मार्ग पर जाओगी, अच्छा नहीं लगेगा मुझे, और प्राण दे दोगी वो भी मुझे। जो आत्महत्या होते किसी को देख करते हुए देख ले और समझाए ना तो समझो उतना ही दोष का भागी है। भगवान ने बड़ी भाग से शरीर आप पर, बड़ी भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्यशाली मनुष्य बने हैं। हमको समझने, सोचने, सेवा करने, कराने, अच्छा बोलने, बुलाने की परंपरा आती है, कथा सुनने। अब हम कितने भाग्यशाली हैं, हम मनुष्य बने हैं, कथा आपको सुना रहे हैं और आप भाग्यशाली हो, कथा सुन रहे हो। यदि हम घोड़ा होते या गधा होते तो क्या आप यहाँ मंच पर बैठालते? गाय अंदर एंट्री मार जाती, चलो चलो बाहर करो बाहर करो, हमको अंदर आने देते? नहीं आने देते। मंच पर बैठने का सौभाग्य नहीं। आज कुत्ते कितने भाग्यशाली हैं, लेकिन क्या वो बोल करके आपको कथा सुना सकता है? कुत्ता बहुत अच्छा अच्छा है, बहुत महंगे महंगे हैं, बहुत सुंदर भी लगते हैं, लेकिन उनके भाग्य में सब नहीं है, हमारे भाग्य में हम अच्छा खा सकते हैं, अच्छा खिला सकते हैं, कथा राम की सुन सकते हैं, सुना सकते हैं, और नहीं सुन सकते हैं तो चिंतन तो मन में अवश्य कर सकते हैं। हम हर तरीके से अपने हित अहित के बारे में जान समझ सकते हैं, तो बड़े भाग्यशाली हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। देवताओं को भी जब कथा सुननी होती है तो वो भी मनुष्य बनकर के पृथ्वी पर कथा सुनने आते हैं। हनुमान जी तो इसीलिए तो नहीं गए थे। हनुमान जी जब राम जी अयोध्या वासियों को साकेत धाम लेकर जा रहे थे तो हनुमान जी से कहा चलो भैया। बोले कहाँ? बोले हमारे धाम। बोले वहां क्या होगा? बोले हमारे नित्य पर दर्शन होंगे। बोले आपकी कथा? बोले कथा तो वहां नहीं मिलेगी आपको। तो बोले मैं तो राम कथा सुनबे को रसिया, मैं तो कथा के रसिक हूं मैं, और रसिकों के लिए कथा यही प्राप्त होती है। हनुमान जी किसी न किसी बहाने, किसी न किसी रूप में आज करके कथा सुन रहे होंगे, जहां चर्चा होती है पहुंच जाते हैं। हाँ, हनुमान जी के अंदर बड़ी कथा सुनने की
ललक है, और जब तक ललक नहीं होती तब तक वहां जाते नहीं। अब इतनी बरसात में आप लोगों की ललक ही तो है, कथा के प्रति प्रेम ही तो है। तो बरसात है, समय परिवर्तित, आप लोग कितने कामों को अपने रोक करके आई होगी, क्योंकि टाइम बदल गया ना। प्रातःकालीन सुबह बहुत से कार्य माताओं को होते हैं। आधे लोग तो नाश्ता घर में नहीं पाए होंगे, सभी लोग, कितनी व्यवस्थाएं होती हैं घरेलू, लेकिन आप लोग फिर भी उस कार्य को विश्राम देकर आए, इसके लिए धन्यवाद के पात्र है आप। भगवान आपके मनोरथों को पूर्ण करे, ऐसे भगवत भक्ति प्रदान करते रहे, और आपकी संतानें दिनों दिन उन्नति करे, कीर्ति हो आपकी क्षेत्र के, आपके परिवार की। तो सुंदर भगवान ने कहा आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो आप ही मुझसे विवाह कर लो। तो सभी 16,100 कन्याओं ने भगवान को एक ही मुहूर्त में वरण कर लिया। तो भगवान के विवाह कितने हो गए? 16,108। और इधर सुखदेव और परीक्षित संवाद चल रहा है। बोले प्रभु आपने कहा था अनिरुद्ध के भी तो विवाह हुए, तो अनिरुद्ध के विवाह कैसे हो गए? तो सुंदर कथा को श्रवण कराने के लिए कृपा करें। बोले अनिरुद्ध एक बड़ा प्रतापी राजा हुआ शोणित का, जिसका नाम था बाणासुर। उसने 1000 हाथों से सुंदर मृदंग बजाया था। भगवान शंकर को प्रसन्न, शिव भक्त था, और मृदंग बजा करके जो नर्मदा से शिवलिंग निकलते बाणासुर की ही वही तब करता था, जो स्नान करने जाता था उसमें बाणासुर, और शिवलिंग को पूजन करके उस कुंड में डाला करता था। आज भी प्राप्त होते वही नर्मदेश्वर पूजनीय। इसलिए नर्मदेश्वर को प्रतिष्ठा नहीं कराया जाता है क्योंकि पूजित हैं, इसीलिए उनकी प्रतिष्ठा नहीं की जाती है, और ऐसे लाकर के स्थापित किए जा सकते हैं एकदम भगवान शिव स्वरूप। तो सुंदर बाणासुर बहुत बलवान था, और भगवान के लिए जैसे रावण ने जो लिखा है सुंदर शिव तांडव, वैसे ही बाणासुर ने की स्तुति लिखी है, और उसको आप लोग सब जानते हैं लेकिन पता नहीं होगा। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्मज दुख विनाशन लिंगम तत्परिणाम सदा शिवलिंगम। लिंगाष्टक निर्माण किया था उसने। भगवान प्रसन्न हो गए, और जब प्रसन्न हो गए भगवान ने दर्शन दिया तो बोले हमारे 1000 हाथों में बहुत बल है, मैं चाहता हूं भोलेनाथ जी मुझसे युद्ध करो। भगवान ने कहा अरे समय से पहले कुछ अधिक प्राप्त हो जाए तो सहन नहीं कर पाता व्यक्ति। बोले बल अधिक हो गया तो अपने स्वामी पर ही, स्वामी सेवक युद्ध नहीं होता है। तो बोले कैसे होगा, हमारे हाथों में खुजली मिट रही है। भगवान ने कहा ऐसा उपाय करा देता हूं आपको, उपाय करो, प्रतीक्षा करो, ना खुजली रहेगी ना हाथ रहेंगे। हाँ, खुजली मिटाने वाले आपको योद्धा मिल जाएंगे। तो बोले कोई संकट तो नहीं आएगा? बोले जब आएगा संकट मुझे याद करना, मैं आपके नगर की सुरक्षा करूंगा। और हम सुंदर बाबा जी ने एक झंडा दे दिया, जिस दिन झुक जाए उस दिन समझ जाना कि आपको बलवान योद्धा मिल गया आपके समकक्ष। और जो उसकी पुत्री थी बाणासुर की, उसका नाम था उषा, और उसकी जो सहेली थी उसके मंत्री की पुत्री चित्रलेखा। उषा ने एक दिन स्वप्न में अनिरुद्ध का दर्शन कर लिया। स्वप्न आते रहते हैं ना कभी ना कभी, और स्वप्न आ जाते बड़े विचित्र। आज जैसे ही सुंदर कृष्ण के पौत्र को देखा तो मोहित हो गई। विवाह करूंगी तो इसी पुरुष से करूंगी, अन्यथा विवाह करूंगी ही नहीं। तो अपनी सहेली से बतलाया चित्रलेखा से कि बहन मैंने एक पुरुष को देखा है स्वप्न में, और मैं उसको वर्ण कर चुकी हूं पति रूप में, विवाह मेरा उसी से होना चाहिए।
उसने कहा कैसा दिखता है, स्वप्न का हाल कैसे समझा सकती है? तो चित्रलेखा के पास एक विद्या थी, जो चित्र बताओ वैसा बना देती थी। चित्रलेखा ने संसार के समस्त राजाओं के चित्र बनाना शुरू कर दिया, और जैसे ही बनाना शुरू किया तो कहीं भी उसने नहीं बतलाया ये। जैसे द्वारिका का नंबर आया तो आज थोड़ी सी लज्जा आई, कृष्ण का चित्र देखा फिर लज्जित होने लगी, प्रद्युम्न को देखा, बोले हाँ अब थोड़ा सा चेहरा मिलता हुआ है, हा? और जैसे ही अनिरुद्ध का चित्र देखा बोले यही तो है। आज चित्रलेखा ने कहा बहन चिंता मत कर, मैं तेरे लिए इसको लेकर के आती हूँ। चित्रलेखा आकाश मार्ग से उड़ गई। पहले लोग उड़ जाते थे ना, अब तो लोग उड़ नहीं पाते, हवाई जहाज से जाते हैं। इतनी विद्या थी पहले, अभी कुछ समय के बाद आ जाएगी अभी विद्या। जो भी भगवान ने निर्माण किया उसको हमने खोज लिया ना, जो ईश्वर ने किया है और कथाओं में परिणित है वही हम कर पा रहे हैं। लोग कहते पहले आंखें बंद करके देख लेते थे उधर किधर क्या हो रहा है, अब मोबाइल से देख लेते हैं, वीडियो कॉल से। हाँ बिटिया क्या कर रही हो, खाना बना रहे, दिखाओ। हा? बस थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है। पहले विमान उड़ते थे, आज भी विमान उड़ते हैं, अब सीटों वाले उड़ते हैं। पहले उतने होता, जितने लोग आते थे उतनी सीटें हो जाती थी उसमें। इतना चमत्कार नहीं है लेकिन वैसा ही है। तो सुंदर आज आकाश मार्ग से जा रही थी तो नारद जी मिल गए, बोली कहां जा रही हो? तो उसने कहा मैं जा रही द्वारिका और अनिरुद्ध का हरण करने। बोले वहां नहीं जा सकती हो क्योंकि द्वारिका की सुरक्षा में सुदर्शन चक्र जी हैं और जो भी जाता सीताराम हो जाता, प्रवेश नहीं कर पाएगा। बोले मैंने तो वचन दिया है उषा को। बोले वचन के लिए वहां दो ही लोग प्रवेश कर सकते हैं, या भगवान के परिवार के सदस्य अथवा भगवान के भक्त। अन्य किसी को सुदर्शन चक्र बख्शता नहीं है, मृत्युदंड दे ही दे देता है। आज उसने कहा कोई उपाय बतलाए, मैं ही भक्त बन जाऊं कृष्ण की। तो नारद जी ने सुंदर गुरु मंत्र दे दिया, अपना दुपट्टा दे दिया, जाओ कोई रोकेगा नहीं। और चित्रलेखा गई और अनिरुद्ध के शयन कक्ष से उसको पलंग सहित उठा करके शोणितपुर में ला करके बाणासुर की नगरी में आज उषा के महल में छोड़ दिया। कुछ समय बीत गया, नारद जी को भी चिंता नहीं रही, भूल गए। और इधर जब बाणासुर को पता चला कि मेरी पुत्री को कृष्ण के पौत्र ने दूषित कर दिया है, तो झट से सेना लेकर के आ गया और बंदी बना करके कारागृह में डाल दिया। अब नारद जी को चिंता हुई, मैंने सोचा था सरल कार्य है लेकिन तो समस्या आ गई। अब जाकर के द्वारिका पहुंच गए, भगवान से मुलाकात की। भगवान ने कहा नारद जी कैसे आगमन हुआ? बोले प्रभु आपके पुत्र सब उपस्थित हैं। बोले हाँ हाँ सब उपस्थित हैं। बोले पौत्र? बोले वो भी। अब भगवान के 16,108 रानियों से कितनी कितनी संतानें हुई? 10 पुत्र और एक पुत्री। अभी इतने संतानों की आवश्यकता क्या है? लोग कहते दो बहुत, हम दो, हमारे दो। दो से सुखी हो सकते हो आप सोच सकते हो। लेकिन अब सोचिए 2 पुत्र होंगे, एक बेटा होगा एक बेटी, तो आगे आने वाले समय में चाचा जी नहीं मिलेंगे। उन बच्चों को जो आपके पुत्रों की संतानें होंगी उनको चाचा का प्रेम नहीं मिलेगा। चाचा होते क्या है, कहानियों में पढ़ेंगे। और 2 बेटा हो गए, बेटी नहीं हुई, तो बहन का संबंध खत्म हो जाएगा। उनको बुआ जी का प्रेम नहीं, और बुआ जी नहीं होंगे तो फूफा जी नहीं होंगे, चाचा नहीं होंगे तो चाची नहीं होंगी। बहुत से संबंध खत्म हो जाएंगे। हम दो, हमारे दो रह जाओ, यही रह जाओ। प्राचीन भारत में इसलिए अधिक संतानें करते थे कि राजा महाराजाओं के यहाँ नौकरी के लिए इतने लोग नहीं मिलते थे। आज भी नौकर नहीं मिलते हैं। आप खोजिए, अगर अधिक कार्य हो, 100-200 ढूंढना हो तो अधिक पैसा देने के बाद भी नहीं, और मिल भी जाएंगे तो नौकर नहीं, खुद नौकर समझो उनका, खुशामद करके कार्य कराना पड़ता है। क्यों?
भगवान और राजा महाराजा इसीलिए अधिक विवाह करते थे कि अधिक विवाह करेंगे तो अधिक संतानें होंगी, और जब संतानें अधिक होंगी तो जब कोई राजा आक्रमण करेगा तो सबसे पहले हमारे ही संतानें युद्ध में खड़ी होंगी आगे। अपने पिता की रक्षा के लिए पुत्र ही आगे खड़ा होता है। दूसरा कोई बोल दे तो बेटा बहुत जल्दी क्रोधित होता है, अपने आप चाहे दिन भर लड़े, दूसरे की बात बर्दाश्त नहीं कर सकता है, अपनी बात भले लड़े, अपने बंटवारे के लिए 4 दिन लड़ाई झगड़ा करे। कभी देखो माता बेटे में झगड़ा हो रहा हो, अब बीच में बहू बोल दे तो तुरंत आगे दिखाता है, मुझे बात कर रहा, मैं कर रहा हूं ना, अब क्यों बोले, बैठो चुप बैठो, तत्काल बोलेगा। अपने आप कुछ भी करे लेकिन अपना रक्त अपना होता है। इसीलिए विवाह अधिक और संतानें अधिक की जाती थी कि हर एक परिस्थिति में हम अधिक हैं तभी संगठित हैं, और जब संख्या कम तो हमको गिराने में कितना समय लगेगा। इसीलिए भगवान की एक एक रानी से 10-10 पुत्र और एक एक पुत्री हुई, तो समझ लो 16,000 गुणे 11 कर दो, कितना बड़ा राज्य काज व्यवस्था द्वारिका का होगा। हा? इतनी विशाल का सेना घर में ही तैयार कर ली भगवान ने, सैनिकों की आवश्यकता ही नहीं। तो जब अनिरुद्ध का रजिस्टर निकाला गया, उपस्थिति देखी गई तो वो एब्सेंट हैं, उनके लिए भी मंत्री लगे हैं कि कहां कौन गया है। तो आज नारद जी ने बतलाया वो तो जेल में है। बोले जेल में कैसे, कौन से अपराध में? बोले प्रेम किया है। प्रेम के अपराधी बहुत अधिक अपराधी माने जाते हैं। आजकल तो नहीं है उतना, लेकिन पहले के जमाने में प्रेम करना गुनाह था। एक कृष्ण चरित्र को श्रवण करके भी सीखना चाहिए। प्रेम की तपस्या तभी सफल है जब आप दूरी बना के रहिए। आजकल प्रेम का मान शादी हो गई तभी प्रेम, और फिर 2 महीने बाद नहीं प्रेम, फिर झगड़ा उन्हीं 2 में होता है। हा? न, प्रेम साधना है, राधा जी ने दर्शाया है। और हमारे गोविंद राम को क्या प्यारा है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सोई जाननिहार। हमारे गोविंद को, हमारे राम को केवल प्रेम प्रिय है। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। अब प्रेम का मतलब कामना की पूर्ति हो गई। प्रेम जो माँ करती है एक बेटे से, वो प्रेम दर्शाया जाता है। एक पिता जो बेटे से करता है प्रेम, वो प्रेम है। कौन माँ चाहती कि बेटा हमको रोटी के लिए इतना कष्ट रहती कि वो रोटी देगा? किसी के बेटे किसी को रोटी बहुत देते, बड़ी कृपा मानो भगवान की। हाँ? लेकिन माँ फिर भी वही दुलार प्रेम रखती है, बचपन से वही ध्यान रखती है। वैसे ईश्वर हमको ध्यान देता है, और हम बदले में क्या देते हैं हमको? कुछ नहीं। कभी मन हो गया तो भोग लगा दिया, मन हो गया तो आरती कर दी, मन हो गया तो हाथ जोड़ लिए। वो तो रोज के हमारा करते हैं ना। कौन बच्चा करता? जब हम संसार के भगवान के प्रति समर्पित नहीं हो पा रहे हैं तो संसार के बालक अपने माता पिता से कैसे समर्पित हो सकते हैं? तो पहले संस्कार दीजिए, भगवान के आगे झुकेगा और तभी माता पिता की सेवा कर पाएगा, तभी पुत्र बन पाएगा। आजकल तो लड़के होते हैं, लड़ झगड़ के जो पैदा हो वो लड़के, पुत्र बहुत कम होते हैं। हाँ? तो कुल को तार दे, नाम को तार दे, नाम रोशन कर दे। बहुत संतानें अच्छी होती हैं ऐसी। सब बेटे खराब नहीं कलयुग में हैं, अभी तो कलयुग का प्रभाव ही कहाँ। अभी तो बहुत अच्छी संतानें हमारी बात मान ले, डांट सुन ले, शब्द ना बोले। छोटे छोटे बच्चे देखो, कभी कभी गुस्सा छोटे पे दिखा देते हैं, इतना डांटते मालूम होता कि हमने उनका कुछ बिगाड़ा, बहुत समझदार है। लेकिन हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं कि हम डांट देते सुन लेते हैं। अभी तो बहुत कृपा भगवान की, लेकिन अभी भी कमी नहीं है हम लोगों के अंदर, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सुधार कर लीजिए और थोड़ी सी चाबी हल्की हल्की कसो। प्राचीन भारत के हमने एक पुराना वीडियो नजर में आ गया, तो हमने वीडियो देखा लेकिन हमें समझ में आ गया। एक छोट बाल विवाह हो रहा था, उस कथा को हमने देखा। बचपन में शादियां हो जाती थी, और शादी होने के बाद बच्चों को अनुभव होते नहीं, हमारी बीवी है, हमारी पत्नी है, उनको पता ही नहीं होता था। तो आपस में वो सहेली और सहेला चक्र में रहते थे। हैं?
मित्रवत रहते थे, उनको शादी का अनुभव ही नहीं था बचपन में। 5-10 साल की उम्र में पता नहीं होता शादी क्या हुई है, खाली जैसे मित्र खेलते हैं बच्चे वैसे खेल रहे थे। और पिता उनकी मार लगाता, डांट करता था, बैठते देख लेता था साथ में, मार लगाता था। बेटा डर करके चुप बैठा, जवाब नहीं देता था। समय परिवर्तित हुआ, आज स्कूल में अध्यापक नहीं मार सकता है, पिता की तो हिम्मत ही क्या है, है? इतना परिवर्तन हो गया। विवाह होने के बाद पिता डांट लगा देता था, अब तो ना विवाह के बाद पिता कुछ कह सकता है और ना स्कूल में कोई डांट सकता है। और कहते विद्यार्थी बहुत श्रेष्ठ, 95% नंबर लाते हैं, 99% लाते हैं और फिर भी कुछ सफल नहीं होते हैं। हम 35% लाते थे उस समय, हैं? सुंदर उपदेश कर रहे हैं। 33%, 35% बहुत माने जाते थे, आज 95%, 99% वाले असफल हैं। कहते अच्छा नंबर लाए, फर्स्ट डिवीजन टॉप किया है देश के लिए, सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि हिसाब की कोई नौकरी नहीं मिलती। क्यों? कार्य करना कभी कोई बुरा नहीं होता, कार्य करिए, आप खाली ना रहिए, परसेंटेज मत गिनिए, आपको जिसमें मन लगे वो कार्य प्रारंभ कर दीजिए। पिता कुछ नहीं बनाते, जो आप बनना चाहोगे मन से वही बनोगे। तो सुंदर आज इधर भगवान विशाल काय सेना लेकर के आज शोणितपुर में युद्ध करने के लिए चल दिए। और जैसे ही पता चला बाणासुर को, वो भी विशाल काय सेना लेकर के युद्ध करने के लिए तैयार हो गया और भोलेनाथ जी को बुलाया, आइए। भगवान कार्तिकेय और गणेश के साथ आ गए। इधर भगवान कृष्ण, बलराम, सांब और प्रद्युम्न लेकर के चल दिए। युद्ध होने लगा और शंकर जी आ गए, कृष्ण जी से युद्ध करने शुरू कर दिया। बलराम जी ने आज युद्ध प्रारंभ कर दिया। इधर पृथ्वी एक बार थर्राने लगी, भगवान ने एक बार पृथ्वी पर स्पर्श किया, दुपट्टा का स्पर्श कराया। चिंता मत करो, हम लड़ नहीं रहे आपस में, अभिनय कर रहे हैं। भगवान ने दाऊ जी को इशारा किया, भोले बाबा को संभालो, मैं योद्धा से लड़के आता हूं। और भगवान आज बाणासुर से युद्ध करने लगे। उसने 1000 हाथों से 500 बाणों से भगवान पर प्रहार कर दिया एक साथ। भगवान भी एक बार मानो भयभीत हो गए हो, इतना विशाल युद्ध। भगवान से नहीं रहा गया, क्रोध आ गया। भगवान ने सुदर्शन चक्र को धारण किया और उसकी भुजाओं को काटना प्रारंभ कर दिया। उसकी भुजाएं बची 4। उसकी मैया स्नान कर रही थी, पता चला कि बाणासुर को वध कर देंगे कृष्ण, तो दौड़ पड़ी, नग्न अवस्था में सम्मुख खड़ी हो गई बेटे के। तो भगवान को लज्जा आ गई, भगवान ने शीश झुका लिया, अपना पीतांबर फेंक दिया और बाणासुर महल में घुस गया, भाग गया। ब्रह्मा जी ने आकर के बृहस्पति ने समझाया, अभी तो 4 ही बचे हैं, एक भी नहीं बचेगा, सीताराम हो जाओगे, संबंधी बन जाओ। भगवान ये कंस का मित्र था, इसलिए शत्रुता भगवान से रखता था। कंस ने इसको परास्त कर दिया था, कंस इससे भी बलशाली था। तो कंस का मित्र होने के कारण द्वेष रखता था, चाहता तो नहीं था संबंधी बने, लेकिन अपने प्राणों को बचाना है तो आज न चाहते हुए अपनी उषा का विवाह अनिरुद्ध से कर दिया और संबंधी बन गए, बराबर के समधी हो गए। भगवान के कितने हाथ? 4 हाथ, बाणासुर के भी 4 हाथ। तो समधी का मतलब होता बराबरी का, धन में भी बराबर हो, संस्कार में बराबर हो, परिवार में बराबर हो, तभी बराबरी। आजकल खाली धन देखा जाता, धन बराबर है, बाकी गुण नहीं। इसीलिए संबंधों में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आगे भगवान ने एक काशी नरेश जो वाराणसी के राजा थे, उनका मित्र था पौंड्रक। उसने भी 4 हाथ बना लिए, अपने को विष्णु बनाने लगा और भगवान को पत्रिका भेज दी, आप नकली वाले कृष्ण हो, असली वाले हम हैं। एक डुप्लीकेट वानर पाल लिया। भगवान ने जाकर के उससे युद्ध किया, उसके हाथ काट दिए, उसका वध कर दिया और बलराम जी के द्वारा दुविध वानर का भी वध करा दिया। और आगे के प्रसंग में भगवान कृष्ण के पुत्र थे, जामवंती से पुत्र उत्पन्न हुए थे जिनका नाम था शाम्ब। जामवंती की कोई संतान नहीं हो रही थी,
तो भगवान ने शंकर जी की बड़ी उपासना की संतान प्राप्त करने के लिए। तो पार्वती जी बोली मैं पुत्री बन के जाऊंगी, शंकर जी बोले मुझे अवसर मिल रहा मैं पुत्र बन के जाऊंगा। तो दोनों में झगड़ा हो गया, तो दोनों लोग मिलकर के जन्म लिए थे। इसका नाम सांब, इसलिए कहते सांब सदा शिव। दोनों मिलकर के जन्म लिए थे भगवान शिव जी। तो सांब हुए और शाम्ब हस्तिनापुर गए। तो दुर्योधन की बेटी को देखा, प्रसन्न हो गए, प्रेम हो गया, विवाह करने की प्रस्ताव रख दिया। जब दुर्योधन को पता चला, दुर्योधन ने जेल में डाल दिया। भगवान कृष्ण को पता चला, दुर्योधन ने मेरे पुत्र को जेल में डाल दिया है। माता जी आ गई हैं, सुंदर स्वागत करें। ये माता जी का आगमन देखो, वो भी समय से उपस्थित है। माता जी ने आज टोपा लगाया, हमें लगता सर्दी बढ़ गई है। हाँ, मौसम यहाँ का बदल गया है एकदम। सुबह तो रात को तो बहुत सर्दी लग रही थी हम लोगों को, और हमारी तो नींद 4 बजे खुल गई। हमने कहा आज बहुत ठंडक है इसलिए अधिक जल्दी। और एक चिंता थी कि समय से कार्यक्रम प्रारंभ हो, तो हमको नींद वैसे तो 2:30 बज गया था और 4 बजे नींद भी खुल गई। तो सब नहा धोकर के सबको खड़बड़ाया, लेकिन ये भी सब पहले से रेडी तैयार थे आज। हमने कल, लेकिन व्यवस्था बरसात की हो गई तो सब डिस्टर्ब हो गया। लेकिन फिर भी चलिए सब अच्छे ही है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। और रात को हम लोग इसलिए चिंतित इसलिए हो गए, हमारा जो ट्रेन से रिजर्वेशन था वो कैंसिल की व्यवस्था नहीं हो पाया। फिर बस से हुआ रात को, उसमें टेंशन में लगे रहे, 2-2:30 बजे तक तो इसी में लगे रहे कि कैसे जाएंगे। थोड़ी समस्या रही है। कि विवेक जी का धन्यवाद है कि विवेक जी ने रात्रि में ही व्यवस्था तत्काल यहाँ से करा दी, नहीं तो हम लोग तो पैदल चल रहे होते, नहीं तो इनकी गड़िया छीन ले जाते, गाड़ी लेके चले जाते, कहते वहीं से भेज देंगे, चली आएगी अपने आप। बोल वृंदावन में लाल की। तो सुंदर शाम्ब के विवाह का प्रसंग प्रस्ताव रखा गया तो नहीं माना दुर्योधन, मैं विवाह नहीं करूंगा। तो दाऊ जी को भेजा बलराम भैया को, जाओ आपका शिष्य है दुर्योधन, आपकी बात मान जाएगा। तो भेजा गया। दुर्योधन भगवान आज नगर के बाहर ही बैठ गए। वहां गुरु द्रोणाचार्य, पितामह कृपाचार्य, कर्ण विकर्ण सभी वहीं बैठे हैं। चर्चा हुई विवाह की, तो सभी ने अनुमति दे दी। लेकिन दुर्योधन को बुलाया गया, अपनी बेटी का विवाह शाम्ब के साथ कर दो। बोले महाराज क्या कह रहे हो? अरे जिनको न बोलने का सहूर न खाने का सहूर, बेझड़ की रोटी के साथ गुड़ खाने वाले, गाय को चराने वाले, न किसी कहीं के राजा न महाराजा, न माँ का पता न पिता का पता, इनके साथ संबंध में रखूंगा। अरे जाओ महाराज। अब बलराम का अपमान जब इस प्रकार से सुना कि मेरा शिष्य, मैंने इसको गदा सिखाया और मेरा ही अपमान कर रहा। कृष्ण सत्य बोल रहे थे कि बहुत दुष्ट है, लेकिन मैं समझता दुर्योधन बहुत अच्छा है, क्योंकि बलराम जी को दुर्योधन में कभी अवगुण दिखे ही नहीं। और कृष्ण को जानते थे इसके क्या गुण हैं। भगवान कृष्ण सदैव सुयोधन ही कहते थे, दुर्योधन कभी कहते ही नहीं थे सुयोधन का। लेकिन फिर भी उसके अंदर परिवर्तन नहीं आया, नाम रखने के बाद भी दुर्गुणी रहा, हमेशा दुष्ट ही रहा। आज बलराम जी को क्रोध आ गया, उठा लिया मूसल और हल निकाला और हस्तिनापुर में फंसाया कि भी गंगा जी में डुबो देता हूँ पूरा नगर ही। जब नगर ही नहीं रहेगा तो कहाँ के राजा महाराजा रह जाओगे। अब तो तत्काल गुरु द्रोणाचार्य ने समझाया, ये कृष्ण नहीं है जो छोड़ देंगे, ये बलराम है। पृथ्वी थर्राने लगती है। जब शेषावतार लक्ष्मण बने थे और जब लक्ष्मण अवतार में इन्होंने जब धनुष योग्य बलशाली की बात की कि यहाँ पर कोई क्षत्रिय नहीं है जनक जी महाराज ने, तो सबसे पहले क्रोध लक्ष्मण जी को आया। हा? और जैसे ही धनुष टूट गया, परशुराम जी आए, उन्होंने कहा किसने तोड़ा धनुष? लक्ष्मण जी को क्रोध आया, ये पृथ्वी ऐसे उठाऊंगा गेंद जैसा फेंक दूंगा अभी। हाँ, क्रोध। लक्ष्मण जी वही बलराम है शेषावतार। तो समझाया, पूर्व त्रेता से मिलकर के इधर देख लो द्वापर में, ये बख्शेंगे नहीं, सभी समाप्त हो जाएंगे, पृथ्वी ही नहीं रखेंगे। तो आज न चाहते हुए सांब के साथ अपनी पुत्री का विवाह करना पड़ा। भय में
बात नहीं मानी, भयभीत हो गया अपने प्राणों को बचाने के लिए। और आगे नारद जी ने सोचा कि भगवान इतने विवाह किए, इतनी संतानें, इतने पुत्र भगवान की पुत्रियां हैं, तो भगवान सबका देखरेख कैसे करते होंगे। तो नारद जी को बड़ी चिंता हुई, तो देखने के लिए द्वारिका में चले गए। नारद जी 1 वर्ष तक घूमते रहे, मोह हो गया। जहां जाते नारद जी, रुक्मिणी के पास वहां कृष्ण जी बैठे, सत्यभामा के पास वहां कृष्ण जी बैठे, जामवंती के पास वहां कृष्ण जी, मित्रवृंदा के पास भगवान, कालिंदी के पास भगवान, और हर एक कार्य, कहीं बच्चों को उपदेश कर रहे, कहीं शिक्षा दे रहे, कहीं खेल खेल रहे भगवान, कहीं भोजन कर रहे, कहीं भगवान सो रहे, मंत्रियों के साथ मंत्रणा कर रहे भगवान, कहीं राज्य कर रहे। नारद जी को समझ में नहीं भगवान एक है कि अनेक है। नारद जी 1 वर्ष के बाद भगवान के पास आए, भगवान अपनी माया को समेटने। भगवान का इस रूप देख करके नारद जैसे भी भगवान के मोह को मोहित हो सकते हैं। संसार के प्राणी तो भगवान की छोटी छोटी लीलाएं सुनते हैं, विकराल लीलाएं कहाँ श्रवण की है, दर्शन भगवान के कहाँ किए। कभी कभी भगवान लीला कर देते कलयुग में, कभी कभी गोपाल जी दूध पीने लगते हैं तो लोग पिलाते बड़े भाव से, हाँ? तो क्या चमत्कार। अब भगवान कैसे दर्शाएं कि हम हैं संसार में, हाँ? पाषाण में भगवान एकदम स्वरूप से आ जाते हैं, धातु में भगवान प्रविष्ट हो जाते हैं, और क्या दर्शाया जाए भगवान होने पर। हम अपने को साबित नहीं कर पाते कि हम कहां से आए, कैसे, हैं? अब भगवान का परीक्षण कर चाहते, भगवान हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। प्रेम करोगे तभी भगवान प्राप्त होंगे। भगवान ने जरासंध का वध कराया भीम के द्वारा। भीम को भी अहंकार हो गया था। जब राजसी यज्ञ कराया पांडवों ने, सभी राजाओं को पर विजय प्राप्त की, लेकिन दक्षिण का राजा था जरासंध, उस पर विजय प्राप्त नहीं हो पाई थी। तो भगवान को जब निमंत्रण देने अर्जुन पहुंचे तो भगवान ने कहा सभी राजाओं को विजय प्राप्त कर ली, पर दक्षिण का राजा जरासंध नहीं प्राप्त, अभी तक उस पर विजय नहीं हुई है। तो भगवान ने कहा सभी को जीत लोगे तब यज्ञ प्रारंभ होगा। तो जरासंध के यहाँ भेष बदल करके भगवान कृष्ण, भीम और अर्जुन भिक्षा मांगने के लिए गए। भिक्षाम दे, द्वार पर जिसे उच्चारण किया, निकल के आया जरासंध। बोले कहां से आए ब्राह्मण देवता? तो भगवान कृष्ण और अर्जुन भीम के साथ मुस्कुराते हैं, बोले मैं ब्राह्मण देवता हूं, मुझे पता चला आप बहुत धनवान हो, बड़े बलवान हो, बड़े श्रेष्ठ योद्धा हो, बहुत ब्राह्मणों की सेवा करते हो, इसलिए मैं आपके यहाँ भिक्षा मांगने आया हूं। भगवान मुस्कुरा रहे थे बोलते हुए, तो मुस्कुराहट देखा, बोला कहीं मैंने आपको देखा है, लेकिन जो आपने सुना है वो सब असत्य सुना है। ना मैं धनवान हूं और न ब्राह्मणों की बहुत सेवा करता हूं। हाँ बलवान तो हूं, बलवान की व्यवस्था, ये सत्य आपने सुना है। एक मथुरा के राजा कृष्ण हुआ करते थे, सुना है? भगवान कहते हाँ हाँ सुना है। अच्छा, वो द्वारिका में जाकर छिप गए, ये आपको जानकारी है? बोले हाँ हाँ मुझे पता है। बोले अरे मुझसे भयभीत होकर के भाग गया, वो डरपोक है। भगवान कहते अच्छा, तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं। तो भगवान मन में सोच रहे एक बार हरा दिया तो कह रहा है डरपोक है, और 17 बार हारा है मुझसे, एक बार भी चर्चा नहीं की कृष्ण ने 17 बार हराया है, ये चर्चा ही नहीं की। एक बार विजय प्राप्त कर ली, उसकी जय घोष कर रहा है। आज भगवान ने कहा अरे आपने ब्राह्मणों को दान पुण्य किया, मैंने सुना है। बोले वैसे ब्राह्मणों पर मेरी श्रद्धा निष्ठा कुछ नहीं है, लेकिन एक बार ब्राह्मणों ने मेरे लिए एक यज्ञ किया था, मैंने एक जप करवाया था 10,000 ब्राह्मणों को बैठाल करके, और कहा था महाराज इतनी दक्षिणा दूंगी, इतनी दक्षिणा दूंगा कि इस जप को जीवन में कभी नहीं करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, यदि मैं कृष्ण पर विजय प्राप्त कर गया, और यदि मैं हार गया तो ऐसा दंड दूंगा दोबारा इस लायक ही नहीं बचोगे जप कर पाओ। तो ब्राह्मण जप कर रहे थे, इसीलिए भगवान रण छोड़कर भाग गए थे। बोले ब्राह्मणों की जीवन की लीला आज समाप्त हो जाएगी, इसलिए भगवान लीला करके रण छोड़कर भाग गए थे। वहां भगवान का नाम रण छोड़ पड़ गया था।
आज बोला ब्राह्मणों पर एक बार मैंने श्रद्धा बनाई और उसमें सफलता मिली, तब से ब्राह्मणों को कुछ दान पुण्य कर देता हूं। तो भगवान ने कहा फिर मुझे भी दीजिए कुछ आपके दर। बोले अच्छा क्या चाहिए बताओ, क्या चाहिए आपको? तो भगवान ने कहा वचन रखो, त्रिवाचा रखिए, 3 बार बोलो कि मैं जो कहूंगा वो दूंगा। त्रिवाचा रखवा लिया। भगवान ने कहा मुझे आपसे युद्ध चाहिए। बोले आप ब्राह्मण नहीं हो सकते, पहले बताओ हो कौन? ब्राह्मण कभी लड़ाई झगड़े की बातें नहीं करता, युद्ध मांगते नहीं। भगवान मुस्कुराने लगे और मुस्कुराए तो बोले मैंने देखा था आपको, कहीं आप हो कौन? ब्राह्मण तो दिखते नहीं, वेशभूषा ब्राह्मण का धारण किए हो। तो भगवान कहने लगे मैं कृष्ण हूँ द्वारिकाधीश। बोले मैं तो जानता था, मैं आपसे तो बात ही नहीं करना पसंद करता हूँ। अरे जो रण छोड़ के भाग गए हो, युद्ध में भाग गए हो, और वो भी आज ब्राह्मण का नाम लेकर के हमारे पास आए, अरे मैं उससे तो युद्ध की बातें नहीं करता। भगवान अंदर अंदर कह रहे चलो कोई बात नहीं। आज बड़ा अपने को बलवान कहता है, भूल गया 17 बार उसको परास्त किया है। अर्जुन की ओर देखा और कहा ये कौन? बोले अर्जुन है। बोले इनसे मेरा युद्ध हो ही नहीं सकता, बराबरी ही नहीं, युद्ध बराबर वाले में होता है, छोटे बड़े क्या होगा, हमारे बराबर का नहीं है। अब तीसरे नंबर भीम भैया। बोले कौन है? बोले भीम। बोले हाँ ये हमारे बराबर का योद्धा है। आज जैसे ही बतलाया तो युद्ध दिया है दान में, तो भीम को अहंकार प्रवेश कर गया, कृष्ण को भी नापास कर दिया। जरासंध ने और अर्जुन भैया को भी मुझे पास किया है। अहंकार इतना आ गया कि प्रातः काल से मल्ल युद्ध शुरू हो गया और नस-नस फुला दी भीम की जरासंध ने। नस-नस फुला दी, रात्रि में दौड़ते भागते गिरते पकड़ते भगवान की शिविर में पहुंचे। द्वारिकाधीश केशव, मैं कहता हूं ये पाषाण जैसा पुरुष, मैं इसको युद्ध में परास्त नहीं कर सकता, इसको छोड़ करके युद्ध को मैं सीधे भाग जाता हूं। मैं तो कहता अपने भी प्राण बचाओ और चलो हमारे साथ। भगवान मुस्कुराए बोले भैया, मजले भैया, पास तो आपको ही किया था, अब ध्यान आया मुझे अहंकार आ गया था। अब कह रहे गोविंद कोई उपाय बतलाओ। भगवान ने कहा युद्ध करते हो कभी मेरी तरफ भी देख लिया करो। तो युद्ध करने आज गए हैं और दाऊ सुंदर कृष्ण बैठे हैं सभा में, अर्जुन बैठे हैं, दाऊ भैया बैठे हैं, सभी युद्ध कर रहे हैं। और आज जरासंध से भगवान के द्वारा जो निर्देश किया गया था, भीम को सुंदर युद्ध करते हैं और उधर नजर रखते हैं। भगवान ने तिनका उठाया, उसके 2 भाग किए और चीर करके का इधर उधर फेंक दो, और जैसे फेंका तो वो पुनः जुड़ गया। फिर देखा ये तो मर ही नहीं रहा है। तो इधर सुखदेव भगवान से परिचित का ये जरासंध के 2 भाग करने पर जुड़ कैसे जा रहा था? बोले एक राजा थे बृहद्रथ और उनका पुत्र एक जरासंध की 2 पत्नियां थी और दोनों से राजा बहुत प्रेम करते थे, लेकिन संतान कोई नहीं थी। एक ऋषि आए तो उन्होंने कहा कि महाराज क्या चाहिए? उन्होंने कहा मेरे पुत्र हो जाता महाराज तो बड़ी कृपा होती। तो उन्हें फल दे दिया और फल दे दिया का जिस रानी को अधिक प्रेम करते उस रानी को एक फल दे देना। तो भद्रथ ने अपने रानी को फल को 2 भाग करके आधा आधा फल दोनों रानियों को दे दिया कि दोनों रानियों से बहुत प्रेम करते थे और दोनों रानियों के गर्भ से आधा आधा पुत्र जन्म लिया। तो राजा ने उसको मृतक समझा और जाकर के जंगल में फेंकवा दिया। तो जंगल में जरा नाम की राक्षसी निकली, उसने देखा उस बालक को तो जीवित है और उसको आपस में जोड़ दिया और जियो जियो कहकर बोल दिया, वो जीवित हो गया। और वही जरासंध इसीलिए जितने बार भाग किए जाते वो जुड़ जाता, मरता ही नहीं है। तो भगवान ने भीम को इशारा किया, तिनका फिर उठाया और उसके 2 भाग किए और उल्टा करके फेंक दो। और जैसे उल्टा फेंका तो पुनः नहीं जुड़ा और उसका उद्धार कर दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। और इधर आज यज्ञ प्रारंभ हो गया। सबसे पहले भगवान ने चरणों की धोने की प्रथा शुरू की है। यज्ञ में सबसे पहले क्रम क्या होता? पवित्रता। हाथ धुल करके पैर धुल करके चलिए। कोरोना ने यही सिखाया, लेकिन अब तो जब से जूते का जमाना आ गया, पहले अपने पैर छुओ और फिर भगवान के पैर छुओ।
है? पहले हाथ से उतारो और फिर भगवान तुम्हें माता जगदा तुम्हें है? अब तो लोग जूता इतने महंगे पहनते हैं, फैशन हो गया। लोग कहते जूते से क्वालिटी पता चलती है। कहते अगर आदमी का कद जानना हो पहले पैर देखिए जूते कैसे पहना है? जूता कितने महंगा होगा, पहना तो पैरों में जाएगा, सजा के थोड़ी रखा जाएगा। हम नहीं मानते। लोग जूता देखते मंदिर में आते हैं, माता दाती मैया को देखते और जूता वहां कीमती रख के आए बरसात में, तुम्हें वो माता चपिता, तुम्हें आधा ध्यान जूते पर और आधा ध्यान भगवान पर। मन ही नहीं लग रहा जूता कोई चोरी कर ले जाए। हम कथा में ऐसे चप्पल पहन के पहले चला करते थे और जब नई चप्पल लेके आए तब कोई चोरी कर ले जाए। हमारी बड़ी कीमत की चप्पल नहीं होती है, लेकिन फिर भी मान लो चोरी हो जाती, खोजना तो पड़ता है। तो हम कथा भर खड़ाऊं पहन कर चलते हैं कि कोई पहन के ही नहीं जाएगा, किसी के काम के ही नहीं है, हमारे ही काम की रहेगी। तब से कथा परिक्रम बना दिया है कि दिक्कत होती है, खोजते भी नो आधा घंटे खड़े हो कहाँ हमारी चप्पल है, हमारी अलग ही रखी है, जो पाता वो भी साइड में रख देता महाराज जी की है? तो सबसे अच्छी बात। और प्राचीन भारत में लोग पहनते भी थे, खड़ाऊ की चट्टी चलती है, चट्टी पहनने से बुद्धि में बहुत प्रभाव पड़ता उसका। ये तलवा जो दबता है यहाँ से, कभी डंडा मारो यहाँ पे, कोई चोट मारो तो यहाँ तक चोट लगेगी, और यहाँ जब ये स्थान दबता है तो आपकी बुद्धि प्रबल होती है, स्मरण शक्ति बहुत तेज हो जाती है। इसलिए खड़ाऊ पहनना चाहिए, और नहीं तो गऊ का घी हो तलवे में लगाकर सोना चाहिए, बहुत योग्य हो जाओगे। छोटे छोटे बच्चों को मालिश करना, पहले माताएं करती थी बचपन में, बच्चों को घी की मालिश तलवे में खूब रगड़ा जाता है। या शुद्ध तिल वो उसका तेल होता है सरसों का, उसको शुद्ध पवित्र हो। अब तो कुछ शुद्ध है ही नहीं, मान लीजिए। यहाँ फिर भी बहुत फसलें होती हैं, यहाँ बड़ी पवित्रता शुद्धता है, लेकिन अन्य जगहों में तो समाप्त हो रहा है। तो भगवान ने पैरों को धुलने का कार्य किया है। भीम ने सुंदर भोजन भंडारे द्रौपदी के साथ व्यवस्था की है, और कर्ण और युधिष्ठिर को दान की व्यवस्था पर, तो दुर्योधन को और कर्ण को दिया गया दान करने पर, जितना चाहो उतना दान करो। तो युधिष्ठिर ने कहा भैया ये क्या कर रहे हो, अरे वो तो हमारा शत्रु है, सारा धन खजाना लुटा देगा। तो भगवान ने कहा मैंने दुर्योधन की हस्तरेखा को देखा है, वो जितना दान करेगा उतना बढ़ेगा, और वो जितना द्वेष में दान करता है उतना दोगुना बढ़ता है। तो सुंदर इस यज्ञ को जब प्रारंभ किया गया और जब अग्र पूजा का कार्य आया तो किसको पूजन किया जाए? नकुल सहदेव ने कहा भगवान कृष्ण हमारे पूजनीय है, और इनका अग्र पूजन का प्रस्ताव रखा गया। तो शिशुपाल खड़ा हो गया और भगवान को नाना प्रकार के भाषण करने लगा। अरे न किसी के माँ और पिता का पता है, न कहीं के राजा न महाराजा, इनको अग्र पूजा का अधिकारी कैसे बना दिया गया? अपमान करने लगा। इन 99 गालियां नित्य शिशुपाल भगवान को दिया करता था। क्यों? ये भगवान की बुआ का ही लड़का था, इसका जन्म हुआ था तो इसके 3 नेत्र थे बचपन से, और 4 हाथ थे। और जब भगवान मिलने के लिए गए तो नारद जी ने बतलाया था जिसका स्पर्श पाकर के इसके 1 नेत्र गिर जाए और 2 हाथ गिर जाए वही इसका वध करेगा। शिशुपाल को जब देखने भगवान कृष्ण पहुंचे हैं तो उसका 1 नेत्र गिर गया और 2 हाथ गिर गए। तो बुआ ने कहा लाला हमारे कन्हैया, हमारे लाला का वध मत करना, हमारे लाला को मारना नहीं। भगवान ने कहा मैं क्यों मारूंगा बुआ, मैं क्यों मारने वाला हो गया, तेरे लाला को क्यों मारूंगा? तो बुआ ने कहा वचन दे लाला, मेरे लाला को नहीं मारोगे आप। भगवान ने कहा ऐसा तो संभव नहीं हो सकता बुआ, लेकिन मैं 100 गलतियां प्रतिदिन इसकी माफ करूंगा। तो 99 गालियां प्रतिदिन देता है, और आज उसने हद पार कर दी। जैसे ही गिनती शुरू की भगवान गिनने लगे 1 2 3 4 5 99 पूरे 100, और जैसे 101 हुआ तुरंत सुदर्शन चक्र भगवान ने धारण किया और उसकी मुक्ति कर दी। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। भगवान की कथाएं तो अनंत हैं। भगवान ने आगे शाल्व का उद्धार किया, दंत वक्र का उद्धार किया। कितनी कथाएं कही जाए, कितनी सुनाई जाए, हरि अनंत हरि कथा अनंता।
कहाँ सुनाई बहुविधि सब संता। सुखदेव भगवान ने कहा परीक्षित से कि कथाएं तो अनंत हैं और कथा श्रवण कराते कराते मन नहीं भरता, और आप इतने अच्छे श्रोता हो कि आपका मन नहीं तृप्त होता है। परीक्षित ने कहा प्रभु कोई भक्त की सुंदर कथा सुनाए जिसको भगवान मिले हो। बोले सुने, सुंदर कथानक आपको सुनाता हूं। कृष्णासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। भागवत में है कि ब्राह्मण कोई सखा था भगवान का, नाम नहीं लिया सुदामा, नाम नहीं है, लेकिन जब संदीपनी के गुरुकुल में पढ़ने गए थे वहां एक मित्र मिले थे सुदामा, तो उसको पात्र बना करके ही कथा सुनाई जाती है। जब तक नाम नहीं लिया तक कथा को पात्रता के लिए सुंदर एक नाम दे दिया गया सुदामा जी का, लेकिन इसमें भागवत में कहीं नाम नहीं। भगवान को कोई ब्राह्मण मित्र था, और जो सुदामा थे बड़े ही शांत आत्मा, शांत एकदम विशाल मन वाले, दरिद्र नहीं थे। लोग कहते हैं औरन को धन बावरी ब्राह्मण को धन के वन से भिक्षा। ब्राह्मण का धन भिक्षा नहीं शिक्षा होता है। ब्राह्मण भिक्षुक हो तो कितनी बार मांगोगे दे देगा। कोई व्यक्ति 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन रोज मांगने पहुंचो कि महाराज क्षमा करो, अब अपने भी तो खर्चे हैं, आप भी देते रहेंगे, हम क्या करेंगे, एक दिन मना कर दोगे। जब शिक्षित ब्राह्मण होगा तो कहोगे महाराज आ जाइए, आज आपका निमंत्रण है हमारे यहाँ, पूजा करनी है, थोड़ी सी कथा सुना दो, थोड़ा सा यज्ञ करा दो, हवन करा दो, थोड़ा सा पूजन करा दो। किसी न किसी प्रकार से आप उनको आमंत्रित करते रहेंगे, एक नहीं तो हर घर में। भिक्षुक को कोई आमंत्रित करता है क्या? आज जो ब्राह्मण देवता हैं सुदामा बड़े सरल हैं, नित्य प्रति 5 घरों में भिक्षा मांगते हैं। ब्राह्मण को सिखाया जाता भिक्षा मांगना। जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है आज भी तो कहते भिक्षा मांग के लाओ, क्योंकि भिक्षा वही मांग सकता है जो सरल हो सकता है। शिक्षा के साथ भिक्षा, और शिक्षा के निमित्त भिक्षा प्राप्त कर रहे हैं सुदामा जी। नित्य प्रति 5 घरों में मांगते, 6 मिनट में खड़े होकर, जितना एक गऊ को धोने में समय लगता है सुदामा जी नित्य प्रति जाते हैं। लेकिन जब 5 घरों में कुछ नहीं मिलता है, छठे घर में चाहे सोना चांदी जवाहरात कुछ भी मिलता है, फिर वो लेते नहीं, मेरे भाग्य में ही नहीं है। सुदामा जी आते बड़ी प्रेम से भजन करते हैं। एक दिन सुदामा जी भिक्षा है तो गए थे, सुशीला को पता चला कि आपके हमारे पति के मित्र द्वारिकाधीश हैं। अपने पति के वापस आने पर आज सुदामा के चरणों को दबाने लगी। तो पत्नी अकस्मात सेवा में लग जाए तो समझ लो खर्चा कुछ बढ़ने वाला है। तो आज समझ गए सुदामा जी, अरे देवी इतनी सेवा काहे को, क्या कारण है? सुशीला बोली, अरे मुझे पता चला द्वारिका के राजा जो हैं कृष्ण, वो आपके बचपन के मित्र हैं। अरे सुदामा ने जैसे इस कृष्ण का नाम सुना, अरे भगवान हमारे मित्र ही नहीं लंगोटिया यार हैं। लंगोटिया यार का मतलब जानते हैं? गुरुकुल में जब एक साथ रहते हैं और एक जैसी लंगोटी होती है, लंगोटी अदला बदली हो जाए और पता नहीं चले, वो लंगोटिया वस्त्रों का बदलाव हो जाए। तो सुंदर आज कहा मेरी लंगोटिया यार है, बाल्यकाल से मित्रता है हमारी, और बड़े प्रेम से हम एक साथ गुरुकुल में पढ़े हैं। अच्छा, आपको मित्र से मिलने की कोई जिज्ञासा नहीं होती है? बोले जिज्ञासा तो होती है, लेकिन वो कहाँ द्वारिका के महाराज और हम अपनी कुटिया के महाराज दोनों बड़े प्रसन्न हैं और बड़े आनंद से रहते हैं। आज जैसे ही कहा तो कहा मित्र से मिलकर आते, जाओगे तो कुछ मिल जाएगा, दान दक्षिणा।
तो सुदामा ने कहा, देवी यदि आप कृष्ण से मिलने को कहती तो मैं अवश्य चला जाता, लेकिन आपने कुछ मांगने के लिए कहा तो मैं जाने वाला नहीं हूं। सुशीला ने तत्काल चतुरता का परिचय दिया और कहा, स्वामी जी अरे क्षमा करें, आप बाल्यकाल के मित्र हैं, चले जाए। बोले कैसे जाऊं देवी? मित्र के पास जाने के लिए कुछ हाथ में होना चाहिए। कथा में जाओ, यज्ञ में जाओ, परिवार में जाओ कहीं तो खाली हाथ नहीं, कुछ लेकर के जाना चाहिए। तो आज सुशीला ने 4 घरों से चिवड़ा चावल ला करके दिया, एक पोटली बना करके, क्योंकि भगवान को जब तक पता नहीं चलेगा कि सुदामा दरिद्र हैं, तब तक कैसे भगवान दरिद्रता दूर करेंगे। तो आज भगवान के लिए 4 घर से चावल, पता चल जाएगा सुदामा घर में चावल भी अपना नहीं है, वो भी 4 घरों से आया है। 4 घर का मांगा हुआ चावल हो तो पता चल जाता है दूर से। कोटे वाला चावल होता है ना, तो दूर से देख के बता दो कि कोटे वाला है, और खेत वाला अपना अलग पता चलेगा हमारे घर का चावल है। ऐसे ही पोटली बनाई, सुदामा को दी और सुदामा से आज कहा, जाओ गोविंद का दर्शन कराओ। आज सुदामा जी बड़े प्रसन्न हैं, वस्त्र भी नहीं है कोई, बड़ी निर्धनता है घर में, और एक धोती है वो भी फटी है कई जगहों से, सिल के पहनने हैं सुदामा जी, शीश पर पगड़ी भी नहीं है, और एक टूटी सी लकटी लेकर के सुदामा जी के पैरों में पादुका भी नहीं है। सुदामा जी फिर भी इतने प्रसन्न हैं कृष्ण से मिलने के लिए। सहर्ष आज सुदामा जी जा रहे हैं और बड़े भाव से गाते हैं, ये आज हमारी पत्नी ने सुंदर हमारे माधव से मिलने के लिए सुंदर मार्ग दिया है, और बड़े प्रसन्न होकर के आज सुदामा जी चल दिए हैं। आइए हम लोग भी सुदामा जी के साथ चलते हैं द्वारिका। मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मेरी किस्ती को किनारा मिल गया, मेरी किस्ती को किनारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल नेत्रों से खोज रहे गोविंद कहाँ हो? मेरी नजर केवल आपको ही तो खोजती है। ढूंढती थी मेरी नजरें जो नजर, 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 प्यार
जरूरत नहीं रही। आज मैं आपके पास आ रहा हूं ना लाला, मैं किसी के द्वार जाऊं किस लिए, 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 मुझको मोहन का द्वारा, मुझको मोहन का द्वारा मिल गया, मेरी कीर्ति को किनारा मिल गया, मेरी किस्ती को किनारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा, मुझको माधव का सहारा मिल गया। और रामा जी जा रहे हैं और कहते गोविंद, आज से आपका चिंतन बढ़ जाएगा, चिंता से समाप्त। जब आपका सहारा मिल रहा है, चिंता किस बात की। रामा जी कह रहे हैं, क्यों करूं चिंता भला संसार की, 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 उसकी रहे मत का इशारा, उसकी रहमत का इशारा मिल गया, मेरी कीर्ति को किनारा मिल गया, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा, मुझको माधव का सहारा मिल गया। ये गोविंद, अभी तक मैं चुप था, खामोश था गोविंद। मैंने पत्नी को भी नहीं बताया कि हमारे लाला हमारे द्वारिकाधीश मित्र हैं। आज पता ही चल गया। केवल गोविंद आपके प्रेम में ही पागल था। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, सच्चा पागल तो वो ही है जो पागल वाके बिहारी का।
प्रेम में खामोश था भगवान से। प्रेम में खामोश था भगवान के। प्रेम में खामोश था भगवान के। मुझको मेरा श्याम प्यारा, मुझको मेरा श्याम प्यारा मिल गया। मेरी गीती को किनारा मिल गया। मेरी किस्ती को किनारा मिल गया। मुझको माधव का सहारा, मुझको माधव का सहारा। मुझको माधव का सहारा मिल गया। मेरी किस्ती को किनारा मिल गया। मेरी किस्ती को किनारा मिल गया। मुझको माधव का सहारा मिल गया। माधव का सहारा मिल गया। मुझको माधव का सहारा मिल गया। मुझको माधव का सहारा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज सुदामा जी चले जा रहे मार्ग में जाना था द्वारिका, पहुंच गए वाराणसी। ब्राह्मण देवता पूछा महाराज द्वारिका कितनी दूर है? बोले महाराज गलत आ गए हो, वापस जाओ। बोले कितना समय लगेगा? बोले आप चलोगे तो आपकी चाल ढाल पोजीशन से पता चलता है 6 महीने। अच्छा, आज सुदामा जी फिर प्रसन्नता से चले आ रहे वापस। और जैसे ही आज पहुंचे हैं द्वारिका के समीप, एक बड़ी सी नदी पड़ी। अब जब नदी पड़ी तो देखा तो आज थोड़े उदास हो गए। और जैसे नदी के समीप पहुंचे तो नाविक बैठा है दूर। नाविक को देखा और नाविक चल दिया सुदामा जी की ओर। सुदामा जी को देखा, भैया राधे राधे, बाहर जाना है? बोले जानो तो है भैया। आज नाविक ने कहा आपको देखकर आपकी पोजीशन से लगता है कुछ है तो है नहीं आपके पास द्रव्य। तो सुदामा जी कहते भैया मुझे जानो ही ना है। बोले काहे को? बोले बिना आप धन के उस पार ले नहीं जाओगे, मेरे पास है नहीं, तो इसलिए मुझे जाना ही नहीं। तो नाविक ने कहा बिना धन के उतार देता हूँ। और जैसे नौका पर बैठे हैं आज कहते गोविंद कितनी कृपा, मैं तो आशा ही छोड़ बैठा था आपसे मिलने की, आपने उस पार भी उतार दिया। आज गोविंद का दर्शन कर रहे हैं हृदय में और प्रसन्न है। तो आज नाविक ने पूछा भैया काहे को इतना खुश हो रहे हो, काहे को प्रसन्न हो रहे हो? बोले क्या बताएं भैया, तेरे समझने की बात ना है। बोले बोलो तो काहे को खुश हो इतना? बोले मेरा बचपन का यार है द्वारिकाधीश। बोले आप उनको जानते हो? बोले हाँ हाँ भैया जानता हूँ। बोले मैं मेरे बचपन के मित्र हैं। तो आज नाविक हंसा, बोले ऐसे भी मित्र नहीं होते हैं क्या? तो आज सुदामा कहते हमारा लाला, हमारा कन्हैया अच्छे वस्त्रों को नहीं देखता है, धन को नहीं देखता है, वो तो सच्चे मन को देखता है। आज नाविक ने पार उतारा है, सुदामा जी से चला नहीं जा रहा, पैरों में रिवाइयां फट गई हैं, रक्त निकल रहा है, अब तो चला भी नहीं जा रहा। एक वृक्ष की छाया में लेट गए। बोले गोविंद अब इस जीवन में आपके दर्शन नहीं कर पाऊंगा, अब तो आशा ही छूट गई। आज हाथ की तकिया लगाई और सो गए। और जैसे निद्रा खुली आज द्वारिका में पाया। द्वारिका में पूछा भैया ये वही कृष्ण की द्वारिका है? सभी ने उपहास किया, कौन सी? बोले हमारे मित्र कृष्ण की। तो लोग हंसने लगे, यही मित्र, आपके मित्र, ऐसे भी मित्र होते हैं क्या? लोग हंसे, उपहास किए। सुदामा जी चुपचाप द्वारिका का पता पूछकर जा रहे हैं और द्वार पर पहुंचे हैं तो द्वारपाल ने धक्का नहीं दिया। जब भगवान इतना सम्मान करते हैं ब्राह्मण का तो द्वारपाल धक्का कैसे दे सकते हैं? भजन में भले कहा गया हो द्वारपाल ने धक्का दे दिया ना। भगवान विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, धक्का नहीं दिया। भगवान के द्वारपाल ने निवेदन किया। कृष्ण इसमें सभा को विश्राम कर देते हैं मध्याह्न काल में और फिर भोजन करने के उपरांत शयन कक्ष में चले जाते हैं। यदि नहीं गए होंगे तो आपका पत्र मैं अवश्य सूचित करूंगा। और सुंदर आज पत्र लेकर के जैसे ही दूत गया है, सुदामा को लगा कि बचपन की मित्रता है, पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे, तो सुंदर वापस चल दिए। और इधर द्वारपाल पत्र लेकर के आज पहुंचा है।
और भगवान भोजन के उपरांत शयन कक्ष में प्रवेश करने ही वाले थे, द्वारपाल आ गया। भगवान ने कहा, द्वारपाल क्या है, किसका संदेशा? आज बतला रहे, एक द्वार पर ब्राह्मण देवता आए हैं, बड़े निर्धन लगते हैं, धोती फटी है उनकी और कई जगह से सिली है, सर पर पगड़ी भी नहीं, पगड़ी जिसके शीश पर नहीं होती सम्मानी व्यक्ति नहीं माना जाता है, पगड़ी धारण नहीं की है और लगता है कहीं से आए हैं, उनके पैरों से रक्त निकल रहा, पादुका भी चरणों में नहीं है। अच्छा, आज जैसे ही दूत ने सुनाया, शीस पगा न झगा तन पे, प्रभु जान को आई बशी, धोती फटी चिलटी दुपटी, और उपाय उपा नहीं की नहीं श्याम, द्वारे खड़े हो जो तुझा दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अविराम, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावती आपनु नाम सुदामा। जैसे नाम सुदामा सुना, भगवान ने दौड़ लगा दी। भगवान से मिलने के लिए 7 द्वार पार करने पड़ते हैं। भगवान का मुकुट कहीं गिर पड़ा, पीतांबर भगवान का कहीं गिर पड़ा, भगवान की कंठ की माला कहीं गिर पड़ी, पादुका भगवान की कहीं छूट गई और भगवान दौड़ पड़े। जिस चौक पर लोग उपहास कर रहे थे, उस चौक पर जाकर के भगवान ने सुदामा को भैया भैया कहकर हृदय से लगाया और ला करके आज राज सिंहासन पर बैठाला है। आज रुक्मणी से कहा, जल लेकर के आओ। रुक्मणी परात में जल लेकर के आए और जैसे ही भगवान ने सुदामा के चरणों को देखा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सोपन धोए। भगवान ने आज जल नहीं स्पर्श किया, अपने नेत्रों से आज सुदामा के पैरों को धुला है। नेत्रों के आंसू कैसे होते हैं? गरम और नमकीन होते हैं। नमक से और गरम में पानी से धुली सारी थकावट दूर हो जाती है। आज सुदामा के पैरों को भगवान ने धुला, सुंदर स्नान कराया, पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र धारण कराए और सुंदर आज 56 प्रकार के भोग लगाए हैं। सुंदर आज कृष्ण और मित्र एक साथ दोनों बड़े प्रेम से पा रहे हैं, हाँ, बड़े प्रेम से पा रहे हैं और दोनों जब पा रहे हैं साथ में, तो आज सुदामा ने इस थाल को देखा, भैया इतना भोजन हम नहीं पाते, अपने राम तो 2 टिक्कर सुबह पाते नमक के साथ और 2 शाम को पाते, बड़े प्रेम से आनंद करते, भजन करते हैं। इतने सुंदर भोजन पाने की आदत नहीं है, स्वादिष्ट भोजन पाने से मन बिगड़ जाता है। भगवान ने कहा, मित्र भोग लगाने के बाद प्रसाद हो जाता है, प्रसाद में कोई दोष नहीं आता है। आज दोनों बड़े प्रेम से पाए हैं और बड़े भाव से चरण सेवा कर रहे भगवान सुदामा जी की और बोले, भैया शादी की कि नहीं? बोले शादी तो हो गई। बोले शादी हुई तो पत्नी भी आपके अनुकूल मिली? बोले अरे जैसा नाम है वैसे ही गुण, जथा नामे तथा गुण, नाम जैसा है वैसे सुशील है भी, नाम भी सुशीला है। अच्छा बाल गोपाल? बोले 5 पुत्र भगवान कृपा से। बोले आनंद से हो? बोले आप अपने द्वारिका के राजा हो और हम अपनी कुटिया के राजा हैं। बड़े आनंद से रहते हैं, प्रेम से। सुबह भिक्षा में जाते हैं, जो मिलता है भोग पाते, भजन करते हैं, भजन। कबीर जाति कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सुई जानिए, जाको राम नाम धन होय। धनवान कौन होता है? जिसके पास भजन रूपी खजाना हो, राम नाम रूपी खजाना हो। सबसे पैसा वाला आपके मामून में कौन है? माई। इतना भजन करती, यहाँ भी बैठती तो विष्णु सहस्त्रनाम चलता ही रहता है। इतना तो हम नहीं कर पाते जितना इस अवस्था में वो कर रही है, और न कर पाएंगे। इस अवस्था को तो प्राप्त ही नहीं करेंगे, और कर भी गए तो कुछ होगा नहीं। घर वाले निकाल के बाहर बैठा देंगे। बड़े पुण्य प्रताप है मैया। माई जितना करती है इतना संभव नहीं आगे की पीढ़ी कर पाएगी। तो सुंदर आज राम नाम रूपी खजाना है, और भगवान जान के सुदामा जितने धनी हो मुझे पता है। आज भगवान की आंखों से आंसू नहीं निकले, लेकिन भगवान मन ही मन बहुत कष्ट को प्राप्त हो रहे हैं।
भगवान ने कहा, अरे मित्र आप आए हो तो भाभी जी ने कुछ मेरे लिए भेजा नहीं, देवर के लिए कुछ भेजा? और रानियों को देखा तो लज्जा आ गई, भाभी ने भेजा तो रानियों के सम्मुख कैसे निकाल के पोटली दे दूं, बगल में दबी है पोटली। और जैसे भाभी लाने की बात कही, इसे बगल को और दबाया, और जब दबाया तो रानी से कहा, रानी देखो ये लाला तुम्हारे बचपन में क्या करते थे? रानियां बोली, हाँ हाँ बताइए। बोले बचपन में छटाक छटाक भर माखन के लिए नाचते थे गोपियों के आगे। भगवान कहते हैं सबको पता है क्या करते थे, लेकिन बताओ भाभी जी ने क्या भेजा है? सुदामा कहते, अरे रुक्मणी सुनती हो, ये लाला गुरुकुल में मेरे साथ पढ़े, और गुरुकुल में पढ़े तो पढ़ाई में इनका मन नहीं लगता था। मैया कहती थी गुरु माँ कि सुदामा बहुत पढ़ने में थे, लेकिन 64 दिन में 64 कला और विद्याओं को सीख गया। अच्छा, भगवान कहते छोड़ो भाभी जी ने क्या भेजा है। और जैसे बगल दबाई, भगवान ने कहा चोरी की आदत नहीं गई मित्र, बचपन में चोरी के चने खा गए हो चोरी करके, और अब भी चोरी करते हो। अरे नाम मेरा है चित चोर, माखन चोर, चीर चोर, रण चोर, और आप चोरी करते हो। शोभनी नहीं देता। बगल में हाथ डाला और चावल की पोटली निकाली, और भगवान ने उस हर चावल को एक बार मुख में डाला, एक लोक का सुख दे दिया, दूसरी मुट्ठी में दूसरे लोक का, और तीसरी मुट्ठी में त्रिलोक देना चाहते थे। तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, अरे ब्राह्मण पर बड़ी दया आ रही है, सब दे दोगे? अरे इस ब्राह्मण ने ऐसा कौन सा पुण्य किया? तो भगवान ने आंखों में बात पति पत्नी की हो जाती है, नजर देखी और कहा आज इस ब्राह्मण पर कहती दया आ गई। अरे ब्राह्मण ने क्या नहीं मेरे लिए किया? यदि ब्राह्मण ना होता तो मेरा नाम आज कृष्ण संसार में कोई नहीं जानता। गर्गाचार्य जी ने मेरा नामकरण किया, वो वशिष्ठ जी ब्राह्मण ही थे जिन्होंने राम नाम रखा। संसार उस नाम को लेकर के जपता है और भगवत धाम की प्राप्ति करता है। ब्राह्मण पर दया, अरे ब्राह्मण ना होते तो आज राम नहीं होते, कृष्ण नहीं होते, संसार किस नाम से बचता? नामकरण करने वाले ही वो ब्राह्मण देवता थे। और ब्राह्मण ना होता रुक्मणी तो आपकी पत्नी लेकर के ब्राह्मण ना आता तो शिशुपाल के घर में चौका बर्तन कर रही होती, आज द्वारकाधीश की पटरानियों में नहीं होती आप। आज भगवान ने जैसे ही आज टपट लगाई, रुक्मणी ने आज सुदामा से कहा, अरे भैया चावल अधिक खाने से पेट में पीड़ा होती है, मैं खा लूं? अरे पत्नी का भी तो कुछ भाग बनता है मित्रता के सहयोग में, मैं भी देखूं सुशीला ने क्या भेजा है। और उस मुट्ठी भर चावल को अपने मुख में डाल लिया। भगवान को इतना क्रोध रुक्मणी पर आया, आज तक भी कहीं मंदिर में रुक्मणी भगवान कृष्ण के साथ मिलेगी नहीं आपको। क्यों? जो धर्म पत्नी धर्म करने में पति का हाथ रोके, भगवान पसंद नहीं करते हैं। धर्म के लिए नाम आपका धर्म पत्नी रखा गया कि धर्म में आगे बढ़कर, देखो यहाँ की माताएं कितना आगे बढ़ के धर्म में है। तो इसीलिए भगवान राधा रानी को बहुत प्रेम करते हैं कि राधा रानी से जो कहा कि मुझे ब्रज छोड़ के जाना है, राधा रानी ने मना नहीं किया। मुझे अग्रिम लीला करना है, राधा रानी ने सहयोग किया। और रुक्मणी को राजकाज की व्यवस्था मिली, उन्होंने तुम ब्राह्मण को दान करने से हाथ रोक दिया। भगवान को बहुत बुरा लगा है? आज भगवान ने सुंदर मित्र से पूछा, भाभी ने कोई संदेशा भेजा? बोले हाँ एक संदेशा भेजा है। लाला एक मास में पक्ष दो, एकादशी दो हो, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। एकादशी के दिन हम लोग तो फलहार ले लेते हैं, माई से पूछो, माई जल भी नहीं लेती है। हाँ? एकादशी के दिन कुछ न खाया जाए, यही दर्शाया है रोहिणी। सुशीला ने भगवान कृष्ण को बतलाया कि एकादशी में मेरे यहाँ जल भी पीने को नहीं है। आज भगवान ने जब पान कर लिए तंदुल, तो भगवान ने यही कहा, जाकर मित्र मेरी भाभी से संदेशा दे देता, होनी सी थी हो गई अब नहीं ऐसो हो, भाभी तेरे महल में नित्य द्वादशी हो। द्वादशी को खूब भोजन पाते हैं। भगवान ने इशारे में कह दिया आज से झोपड़ी नहीं महल हो जाएगा। सुदामा जी ने आज कहा मित्र परिवार की याद आ रही, वो समय हो गया, मुझे जानो चाहिए। भगवान ने एक बार भी नहीं रोका और जो वस्त्र थे पुराने वाले दे दिए। और सुदामा जी को धन चाहिए नहीं था, भगवान ने दिया नहीं। सुशीला को चाहिए था, भगवान ने प्रदान कर दिया और किसी को पता भी नहीं लगा।
देने वाले को जो देना होता है वो प्रदर्शन नहीं करता, जिसको नहीं देना है दुनिया भर में चंदा लेते घूमो, रसीद काटते घूमो, कोई नहीं देगा। जिसको देना है वो चुपचाप व्यवस्था में लग जाता है। इस मंदिर का आयोजन है, इतने लोग सब कर रहे सत्कर्म, कोई भोजन की व्यवस्था, कोई पांडाल की व्यवस्था, कोई दान की व्यवस्था, कोई हमको ये पता ही नहीं। विवेक जी बताते हैं लोग लंगर के लिए पीछे पड़े, हमारा किस दिन रहेगा, हमको किस दिन करवाना है। बोले डेट नहीं, समय नहीं बचा, किसका बता दे, समय नहीं है। ये दानियों की सेवा है कि यहाँ पर लोग दान के लिए खड़े हैं और अवसर नहीं आ पा रहा है। कितने भाग्यशाली हैं। सुंदर आज भगवान ने प्रदान कर दिया सुशीला को। और जब यहाँ से आज सुदामा जी का पूजन होकर सुंदर विदा किया गया रानियों के द्वारा, सुदामा जी जब वापस आए तो जब महल देखा, वैसी द्वारिका बनी हुई सुदामापुरी है, तो देखा झोपड़ी थी और ऐसा गया दर्शन करने, पत्नी भी नहीं रही है, पत्नी को ले गया लगता है, झोपड़ी भी चली गई, किसी ने कब्जा कर लिया। और जैसे ही आज द्वार पहुंचे, भैया राधे राधे, यहाँ मेरी झोपड़ी थी, मेरी पत्नी थी। तो उसने कहा महाराज जब से मेरी ड्यूटी लगी तब से महल था, यहाँ झोपड़ी कोई थी नहीं, कोई नारी नहीं थी। अरे अच्छा, यहाँ के राजा हैं उनसे पूछो। बोले महाराज मेरे हैं नहीं, वो द्वारिका गए। सुदामा ने सोचा मैं ही हूँ लेकिन महाराज तो हूँ नहीं। बोले महाराज आपके कहाँ है? द्वारिका में। क्या नाम है उनका? बोले सुदामा। बोले नाम भी मेरे जैसा लेकिन मैं तो हूँ नहीं। अच्छा कब आएंगे? बोले पता नहीं। अब जैसे ही पता नहीं, आज उदास हो गए, कृष्ण के दर्शन के लिए गए तब मिल गए लेकिन परिवार छूट गया। आज उदास होकर जैसे चल दिए, सुशीला ने अंदर से देखा, अरे स्वामी जी, अब जब धन आता है तो शरीर भी बढ़ता है और सौंदर्य भी बढ़ता है। इतना जेवर लदा है, मेकअप इतना है कि सुदामा जी ने दूर से देखा, आवाज तो लगी लेकिन चेहरा मोहरा बदल गया, पहचान नहीं पाए। अरे अपनी वाली नहीं है तो दूसरी है, चल दिए। सुशीला कहती स्वामी जी मैं ही हूँ सुशीला। अरे रुको ठहरो, कहाँ जा रहे हो? आज सुशीला ने जैसे रोका, बोले कैसे? बोले आपको भगवान के दर्शन चाहिए तो वो आपको मिल गए और हमको धन चाहिए था वो हमको मिल गया। तो आज सुदामा ने कहा भगवत कृपा बड़ी है, आपको धन मिल गया, सुंदर हीरे मोती की चटनी बनाओ और चांदी की सब्जी बनाओ, दाल बनाओ और सोने की रोटी सेको और प्रेम से पाओ। हम इस सुख को नहीं भोगेंगे, हम तो भजन करने जा रहे हैं। सुदामा जी चल दिए। अंदर से टेढ़ी टांग वाले बैठे थे, दौड़ करके आ गए, अरे लाला रुको, अरे भैया रुको, कहाँ जा रहे हो? अरे जो सुख मिला है वो तो भोग कर जाओ। सुदामा जी कहते हैं अरे गोविंद, ये सुख के साथ भजन में मन ही नहीं लगता है। बोले अरे गोविंद को समर्पित करके कुछ भी करोगे सब सुख आपको आनंदित ही करेंगे। आज सुदामा जी भगवान के कहने पर इस सुख को भोगा है। आगे भगवान ने देवकी के 6 पुत्रों को लाकर दिखाया है। सुभद्रा अर्जुन का विवाह, शिव और भस्मासुर का प्रसंग आता है, भृगु जी के द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा। और एक बार वसुदेव जी ने कुरुक्षेत्र में यज्ञ किया था, उसमें समस्त राजाओं को बुलाया था, उसमें कृष्ण भी गए थे और कृष्ण के साथ साथ यशोदा मैया, वृंदावन और राधा रानी भी गई थी, उसमें समस्त भगवान की रानियां भी गई थी। इधर आज सुखदेव ने सुंदर कथाओं को श्रवण कराया परीक्षित को। परीक्षित ने कहा मैंने आपको इतनी कथाएं सुनाई और जगह जगह पर आपने प्रश्न किए, मैंने उनका उत्तर दिया। अब बताओ परीक्षित, तक्षक आपको आकर डसेगा, आपकी मृत्यु होगी कि नहीं? परीक्षित ने कहा गुरुदेव मेरा जन्म ही कब हुआ था जो मैं मरूंगा? जब जन्म ही नहीं हुआ तो मरने का प्रश्न ही नहीं उठता है। ना आत्मा जन्म लेती है और ना मरती है। 3 बार सभी लोग बोले ओम हरये नमः, ओम हरये नमः, ओम हरये नमः। सुंदर आज सुखदेव ने व्यास जी का पूजन किया और व्यास जी का पूजन करके सुंदर सुखदेव भगवान वन में चले गए। इधर परीक्षित आकर के राज्य में आए तो जनमेजय ने विशाल सेना को लगाया कि हमारे पिता को तक्षक न डस ले। तो तक्षक आज एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आ रहा था और एक कश्यप नाम के ब्राह्मण इधर से जा रहे थे। मुलाकात हो गई दोनों की। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले राजा परीक्षित को बचाने। बोले कैसे बचाओगे? बोले तक्षक जैसे डसेगा और मेरी दृष्टि पड़ेगी वो पुनः जीवित हो जाएंगे। बोले परीक्षण करके दिखाओ। बोले राजा क्या देगा? बोला धन। तो तक्षक ने बहुत सा धन देने का लोभ दिया, लेकिन उस ब्राह्मण देवता ने, कश्यप नाम के ब्राह्मण ने धन नहीं लिया। और जैसे एक वृक्ष को डसा तक्षक ने तो उस पूरा वृक्ष सूख गया और कश्यप नाम के ब्राह्मण ने उस पर दृष्टि जैसे डाली वो हरा भरा हो गया।
तो आज उस तक्षक ने उस ब्राह्मण की पीठ में डस लिया, जिससे उसकी दृष्टि वहां नहीं पड़ी और जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तक्षक आज सूक्ष्म रूप बना करके पुष्प की टोकरी में आज महल में प्रवेश कर गया। परीक्षित भगवान का चिंतन करते सुधाम पहले ही जा चुके थे और जैसे डसा तो हाहाकार मच गया। तक्षक ने राजा परीक्षित को डस लिया है। तो आज जन्मेजय क्रोधित हो गया, उसने यज्ञ कराए और सर्पा यज्ञ में आहुति देना शुरू कर दिया। जब आहुति देना शुरू कर दिया, तक्षक जाकर के इंद्र के सिंहासन में लपेटा मार के बैठ गया। जन्मेजय ने कहा तक्षक को आहुति में प्रदान करो, उसको इंद्र के सिंहासन के सहित आवाहित कर दो। और जैसे आवाहन होने लगा, सिंहासन के सहित तक्षक आने लगा। तो आज इंद्र ने गुरुदेव बृहस्पति से प्रार्थना की। आस्तिक मुनि और बृहस्पति देव जाकर के समझाए जन्मेजय को। पिता तो चले गए, तक्षक ने नहीं डसा, वो सदाम भगवत धाम की प्राप्ति कर चुके हैं, वैकुंठ की प्राप्ति कर चुके। अब पिता का शोक छोड़ो और सर्पों की हत्या मत करो। आज आस्तिक मुनि के समझाने पर आज यज्ञ को विश्राम कर दिया है। आज भी अगर सर्प का भय हो तो खाली आस्तिक मुनि 3 बार बोल दीजिए, सर्प नहीं आएगा, भाग जाएगा भय से। इतनी सम्मान करते हैं सर्प आस्तिक मुनि का, क्योंकि उन्होंने सर्पों की जाति को बचाया है, नहीं तो सर्प नष्ट हो गए होते। आस्तिक मुनि ने प्रदान किया है। तो सुंदर आज आप लोगों को यथा भक्ति श्रद्धा के साथ, क्योंकि जितना समय मेरे पास था उससे भी अधिक मैंने आप लोगों को प्रयास किया, क्योंकि समय व्यवस्था विपरीत थी। तो समय समय पर मैंने आप लोगों से पता नहीं क्या क्या बोल दिया हो, आपको समझ में आया हो या अप्रिय लगा हो, किसी बात को बुरा लगा हो, तो आप अपना बेटा समझ के, भाई समझ के, पुत्र समझ करके भूल जाना कि बेटा कभी कभी कुछ बोल देता तो माँ हृदय पर नहीं लेती है ना? तो ये बात आप लोगों से मैया ने बड़ी सेवा की, बुलाया मुझको यहाँ पर, बड़ा ध्यान दिया। यहाँ से इतनी अवस्था में वहां तक जाकर के जिनके यहाँ मैं रुका हूँ, आपका ही आवास है ना, और जहाँ मैं रुका हुआ हूँ वहाँ बड़ी सुंदर व्यवस्था। 7 दिन मैंने वहाँ पर निवास किया है। भगवान सुंदर उनका भी कल्याण करे। और जिन माताओं ने सुंदर नित्य पर भोजन आदि की व्यवस्था को देखा है, सुबह नाश्ता से पानी व्यवस्था सब ले जाकर के वहाँ हमारे टीम को व्यवस्थित करना, समय से कोई भी 10 मिनट लेट नहीं, टाइमली व्यवस्था सब व्यवस्थित हो रहा। तो उन माताओं को बहुत साधुवाद, धन्यवाद, आभार, भगवान पर कृपा बनाए रखें। और जो मुख्य इस कथा के यजमान है, जिन्होंने नित्य पूजन किया, समर्पित रहे, बड़ी सेवाओं को किया, उनको साधुवाद, धन्यवाद, मंगल कामना। और समस्त भक्तों ने जो लंगर की व्यवस्था की, जिन्होंने कराया और जिन्होंने पाया, उन सभी को धन्यवाद। जो कथा में श्रवण करने के लिए आए, जो यहाँ आए, उनको भी धन्यवाद, और जो दूर से सुनते रहे उनको भी धन्यवाद, उनको भी साधुवाद, धन्यवाद। हमारे परम आदरणीय सम्मानीय आचार्य श्री विवेक जी, और जिनको मैं रघुनंदन कहता हूँ, रघुनंदन और ब्रजनंदन की मित्रता है, और सुमित्रवत स्नेह से मिलने के इरादे से सुंदर कथा का प्रस्ताव रखा गया और मुलाकात के माध्यम से सुंदर कथा हुई। और उन्होंने बड़ा समय दिया, बड़ी भव्यता से और दिव्यता से कथा को निभाया। और बड़े सुंदर आचार्य हैं, बड़े विद्वान हैं, बड़े सरल हैं, और बड़ी कीर्ति उनकी है। सुंदर आपने इनको स्थान यहाँ दिया, इतना प्रेम इसलिए देते हैं, जो आपकी बार बार सराहना करते, बार बार प्रसन्नता करते हैं। जरूर आप में इतना प्रेम है, तब तो ये आपकी बार बार सबकी प्रसन्नता से बार बार चर्चा करते। हमारे महोदय आचार्य जी, क्या नाम है अर्जुन, देखो, अरे अर्जुन कथा, अर्जुन भी यहाँ, अर्जुन सुंदर पाठ आचार्य जी कर रहे हैं। और मनु जी महाराज यहीं के निवासी हैं और बड़े सुंदर सेवा में इन्होंने समय दिया। हमारे साउंड वाले प्रवीण भैया, इनकी द्वारा सेवा से मैं आप लोगों को सुंदर अपनी वाणी पहुंचा पा रहा हूं। सचिन जी ने सुंदर अपना सहयोग दिया, लाइव ब्रजनंदन शास्त्री महाराज यूट्यूब पर सुंदर लाइव किया इन्होंने, तपोभूमि भक्ति पर लाइव किया, सुंदर कथाओं को वहां तक पहुंचाया जन जन तक। जो हमारे यूट्यूब के माध्यम से लोग श्रवण कर रहे हैं, उनको भी साधुवाद, धन्यवाद, मंगल कामना। विशाल जी जिन्होंने पेड़ पर सहयोग किया, सगुन हमारे छोटे भाई और बड़े प्रेम से समर्पित रहते हैं, अपनी कथाओं को विश्राम देकर दोनों बच्चे विशाल और ये आए हैं। और ये तो हमारे सौरभ जी, ट्रेन छूट गई और फिर भी बस से यहाँ तक पहुंचे, ट्रेन छूटने के बाद, और कैसे कार्यक्रम इन्होंने संभाला। हम तो भयभीत हो गए थे, कार्यक्रम कैसे होगा। लोगों ने बड़ा सहयोग दिया, बड़ी सेवा दी भगवान के चरणों में। और सभी लोगों से एक गीत के माध्यम से सुंदर विदाई लूंगा। फिर जो आपके कार्य हो वो आप लोग करते रहिएगा, समय भी कम है और कार्य बहुत है। यात्रा भी समय से, रात्रि में हमारी टिकट नहीं हो पाई, तो तत्काल हम तो इनको नारायण समझेंगे, इस समय विवेक नहीं समझेंगे। इन्होंने रात में तत्काल व्यवस्था की, 2 बजे रात में इन्होंने टिकट करा करके तत्काल व्हाट्सएप पर मैसेज हो गया कि टिकट आपकी 5 बजे रेडी हो गई। तो इनको
बार बार धन्यवाद साधुवाद देंगे जिन्होंने इतनी मेहनत की और इतना कष्ट। हम आए भी थे तब भी रात्रि भर जगे थे और जब जा रहे तब भी रात्रि भर उनको जगाया है। तो कष्ट ही देने, अपने कष्ट ही देते हैं, अपने प्रेम बहुत कम दे पाते हैं, कष्ट अधिक देते हैं। आइए 2 बार सुंदर विदाई गीत के माध्यम से सुंदर विदाई लेते हैं और फिर आप लोग क्रम से पूजन आदि